पेंशन से वंचित हम पहले भी ये कार्य करते रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है उसका आप खुद फार्म भरना और महथुआ ब्लॉक ले जाना, उसको सबमिट कराना और उसके बाद सब कुछ करना। और एक हम खुद सीएसपी चलाते हैं, पहले से चलाते आए हैं और उसमें भी हम जितना भी ग्रामीण से मतलब जितना सहयोग करना है सबको अभी तक करते आए हैं। एक सेवा का भाव है, हम चाहते हैं कि सभी वर्ग को सभी को एक साथ लेके चले। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव की प्रक्रिया के नामांकन का दौर अब समाप्त हो चुका है और आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। तमाम उम्मीदवार जो सभापति पद के हैं, उपसभापति पद के हैं और वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों से जो अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तमाम लोग आज स्क्रूटनी के बाद पूरे जोरों शोरों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क में लग चुके हैं। और एक प्रतीक्षा और है कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव प्रचार में और गति आएगी और तेज़ी आएगी और पूरे दम और जोश के साथ तमाम जो उम्मीदवार हैं विभिन्न पदों से जो अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, सभी लोग जोश और खरोश के साथ मतदाताओं के बीच जाएंगे। जिस प्रकार से लहर चल रही है क्षेत्र में और जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उससे लगता है कि अहले सुबह से और देर शाम तक उम्मीदवार घर से बाहर रह रहे हैं और विभिन्न मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसकी जितनी चतुराई है वो चतुराई लगा करके मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। आज मैं मीरगंज में मौजूद हूँ और मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र संख्या 4 के एक अति विशिष्ट मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक कुमार सिंह जी, जो सिवान और गोपालगंज कि जो युवा समाज सेवी हैं, उन तमाम समाज सेवियों में सबसे चर्चित चेहरा है दीपक कुमार सिंह जी का। दीपक कुमार सिंह जी समाज के प्रत्येक लोगों के सुख और दुख में सदैव शामिल रहते हैं। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है और जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहला अगर सोशल एक्टिविस्ट का कोई चेहरा मुझे नज़र आता है तो दीपक कुमार सिंह का चेहरा आता है। ये भी वार्ड नंबर 4 से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और लंबे समय तक समाज की सेवा इन्होंने की है। समाज के प्रत्येक लोगों के सुख और दुख में दिन और रात सदैव खड़ा रहे और पहली बार जनता के बीच उसके एवज में इन्हें कुछ मांगने का अवसर मिला है और वोट के रूप में अपने सेवा का वह परिणाम आज लेने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज दीपक कुमार सिंह जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी आयु अब तक जितना उम्र बीता उसमें अधिकांश समय जनता की सेवा में लगा दी है। पहली बार आज आप नामांकन किए हुए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। किस आशा और उम्मीद के साथ दीपक जी जाएंगे लोगों के पास और वोट मांगेंगे? इनसे बहुत सारा सवाल होगा, बहुत बात होगी। और आइए दीपक सिंह मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपक भाई आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। SPA न्यूज़ का आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पहली बार इस वार्ड नंबर 4 नगर परिषद वार्ड नंबर 4 से चुनाव पहली बार आप नॉमिनेशन फाइल किए हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े और लगातार जनता के सेवा में रहे। जब भी कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम आपको वहाँ देखते हैं। लंबे समय तक से आप जिस समाज के सेवा में हैं, सब कुछ अपना घर का काम धंधा छोड़ के आप लोगों के सुख दुख में लगे रहते हैं। आपके घर के लोग इसका विरोध नहीं करता है कि अपना काम करना चाहिए, दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, क्या मिलता है इससे आपको? एक सेवा का भाव है, हम चाहते हैं कि सभी वर्ग को सभी को एक साथ लेके चले और एक सेवा का भाव है। अगर जनता ने चाहा और वार्ड 4 के मतदाताओं ने चाहा तो और कुछ ज़्यादा करने का हमको उम्मीद है और करना चाहते हैं हम, तो इसी उम्मीद के साथ हम खड़े हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। घर के लोग विरोध नहीं करते हैं कि आप सारा समय समाज सेवा में ही दे देते हैं? होता है, कभी कभी होता है विरोध, फिर भी अब एक मन में भाव हो गया, उसको लेके चलना है, क्या कीजिएगा। चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन कर दिए हैं और आज स्क्रूटनी भी हो गई। जनता के बीच क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोगों से, क्या उम्मीद है जनता से? फर्स्ट बार जब ये नगर परिषद अभी हुआ है, अपना पहले पंचायत था, अब नगर परिषद हुआ है, काफ़ी कार्य है यहाँ पे। जैसे आपको क्या बोलते हैं, नली गली और ये सब बहुत सारे नल जल के लिए तो यहाँ पाइप बिछाए गए हैं। पानी आता है? जी पानी आता है, पानी की समस्या। जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था है? वही निकासी का व्यवस्था अभी नहीं है, उसी के लिए विशेष जल निकासी जल निकासी का विशेष व्यवस्था यहाँ करना है। काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को।
सड़क उड़क गली वली भी बनवाना होगा सब। जी जी। गांव की एक सबसे बड़ी समस्या है, गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिला है, तमाम लोगों का यह कहना रहता है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है। लोग प्रखंड कार्यालयों का चक्कर काटते काटते, और पंचायत के जो सचिव हुआ करते थे पहले, वहाँ लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। बहुत लोग हर थक के बैठ गए हैं, उन्हें आज तक पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर आप जीतते हैं और जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो क्या करेंगे उन बेसहारा लोगों के लिए जो लोग अब तक पेंशन से वंचित हैं? पेंशन से वंचित हम पहले भी ये कार्य करते रहे हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है उसका आप खुद फार्म भरना और हथुआ ब्लॉक ले जाना, उसको सबमिट कराना और उसके बाद सब कुछ करना। और एक हम खुद CSP चलाते हैं, पहले से चलाते आए हैं, और उसमें भी हम जितना भी ग्रामीण से मतलब जितना सहयोग करना है सबको अभी तक करते आए हैं, शुरू से लेकर। पहली बार आपका यह क्षेत्र जो है नगर पालिका में जुड़ा हुआ है, नगर परिषद में, और इसके पहले पंचायत था जी। तो क्या योजना आप बनाए हैं इसके लिए? पंचायत का कुछ अलग नियम होता है और नगर परिषद का कुछ अलग होता है। इसके लिए क्या आप वो योजना बना के जा रहे हैं लोगों के बीच? क्या समस्या दिख रही है आपको? आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रमुख समस्या क्या है जो आप क्षेत्र भ्रमण के दौरान देख रहे हैं? स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ थोड़ा नदारद है। मीरगंज में भी स्वास्थ्य की कोई ऐसी उपलब्धता नहीं है, बहुत दूर या हथुआ जाना पड़ता है या गोपालगंज जाना पड़ता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि यही कि स्वास्थ्य सुविधा मीरगंज में बेहतर मिले। इसीलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग चाहेंगे कि हम मीरगंज में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा मिले, क्योंकि हम बात जब स्वास्थ्य पे आप शुरू कर दिए तो आपके हथुआ का रोड है, वहाँ हीरा सिनेमा हॉल है कि उसके सामने मीरगंज का एकलौता सरकारी अस्पताल है। हमको लगता है कि वहाँ आने जाने के रास्ते भी इंक्रोचमेंट कर लिए गए हैं और बड़ा जंगल झाड़ी है, कभी खुलता ही नहीं है। आप यहाँ के चर्चित समाजसेवी हैं, कभी देखे हैं उस अस्पताल को? जी जी, बहुत बार कोरोना काल में भी हम लोग गए थे। उस बार भी थोड़ा मतलब उसको साफ़ सफाई करके उसमें कुछ कार्य हो रहा था, मगर उस तरह से नहीं चलेगा। अगर हम लोग आते हैं, अगर जनता हम लोग को भेजती है, तो इसका फर्स्ट मुद्दा यही रहेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे पहले ज़रूरी है। और स्वास्थ्य सुविधा मीरगंज में होना चाहिए। इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधा एकदम बिल्कुल नहीं है। सब लोग हथुआ या गोपालगंज और बड़े शहरों में जाना पड़ता है, कुछ भी हो जाता है तो बड़े शहरों में जाना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आप युवा हैं और युवाओं को आपसे काफ़ी उम्मीद है, युवाओं के लिए क्या आप सोच के रखे हैं? युवाओं के लिए खेल मैदान की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी है कि खेल मैदान भी एक होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया लोग यहाँ खेल की सुविधा भी। यहाँ के युवा जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, भारत और भारत के अलावा कई देशों में जाकर के मीरगंज का डंका बजा के आ रहे हैं। अगर यहाँ एक बढ़िया खेल का स्टेडियम हो जाए, बढ़िया खेल का एक मैदान रहे, तो यहाँ के युवाओं को और अच्छा लाभ मिलेगा। जो प्रशिक्षण होगा, जो नर्सरी होगी खेल का, यहाँ बच्चे आसानी से ट्रेनिंग ले पाएंगे, खेल पाएंगे, सीख पाएंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ खेल के लिए कोई बढ़िया ग्राउंड नहीं है। इसके लिए क्या आप प्लान बना के रखे हैं? जी बिल्कुल, जब हम लोग आएंगे तो ज़रूर ही एकदम खेल एकेडमी का एक कोई स्थापना हो और बढ़िया से बढ़िया खेल का आयोजन हो और स्टेडियम कोई बने। और युवा अभी गोपालगंज से ही हमारे कुछ काकड़कुंड के कुछ युवा थे, भारत क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ युवाओं को करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर सुविधा के अभाव में नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल है आपसे कि युवा वर्ग जो है अब राजनीति से दूर भाग रहा है। युवा राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, वो गेम खेलता है, क्रिकेट की दुनिया में जाता है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों को अपनाता है। राजनीति में युवा नहीं आते हैं, इसका क्या कारण आपके नज़र में दिखता है? अब राजनीतिक रह नहीं गया है। कहे तो हम भी मतलब बहुत लोगों का प्रयास था कि अब आप आइए और चुनाव लड़िए, तो हम भी नहीं चाहते थे कि इस सब में मतलब चुनाव लड़ना या अथी करना, मगर युवाओं का और बहुत लोगों का सहयोग था। ये लोग बोले कि ना, आप आइए, आप अच्छा कार्य करते हैं, ये सब मतलब सामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए आपको आना ज़रूरी है। इसी कारण से, मगर ये लोग व्यवसाय कहिए तो व्यवसाय के रूप में बना दिए हैं राजनीति। अब राजनीति समाज सेवा नहीं रही, नहीं, व्यवसाय की तरह हो गई है। क्या संदेश देंगे अपने वार्ड संख्या 4 के जो सम्मानित मतदाता हैं, जिनके पास आप आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे आप? वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं से एक ही अपील करते हैं कि एक बार सेवा का मौका हमको दीजिए और
ये एक विश्वास के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 4 को मीरगंज नगर परिषद में सबसे फर्स्ट नंबर का वार्ड बना के हम बनाएंगे एकदम, ये आपसे वादा करते हैं 4 नंबर वार्ड के मतदाताओं से। दीपक कुमार सिंह जी हैं और बहुचर्चित समाज सेवी हैं। वार्ड संख्या 4 से नामांकन का पर्चा ये दाखिल कर चुके हैं और मतदाताओं के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। समाज की सेवा में इन्हें अच्छा इनकी रुचि रहती है और समाज की सेवा में अधिकांश समय लगाते हैं। पहली बार आज जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और एक एक व्यक्ति से आशीर्वाद की आशा भी रखते हैं। अब देखना है आगे जनता क्या करती है, समाज सेवी को एक मौका देती है या फिर किसी अजनबी को अपना नेता मान लेती है। नमस्कार।